गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि बढ़िया होंगे और खूब बढ़िया से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे समतल में गति, तो समतल में गति में हम लोग आगे पढ़ने, लास्ट टाइम हमने लास्ट डेफिनेशन पढ़ी थी एकांक सदिश। उसी एकांक सदिश का थोड़ा बहुत एप्लीकेशन करना बाकी है, तो एक बार फिर से रिवीजन मारिए। एकांक सदिश किसे कहते हैं? तो ऐसी सदिश राशि जिसका परिमाण एकांक हो, ऐसी सदिश राशि जिसका परिमाण एकांक हो तथा किसी दिए गए सदिश के समदिश हो, तथा किसी दिए गए सदिश के समदिश हो, एकांक सदिश कहलाती है। तो एकांक सदिश अगर आपने सीख लिया तो उसके बाद आप इससे संबंधित कुछ बातें और सीख लीजिए कि एकांक सदिश का जो अदिश गुणन है वो कैसे किया जाता है। एकांक सदिश का अदिश गुणन, एकांक सदिश का अदिश गुणन। फिर हम लोग पढ़ेंगे एकांक सदिश का सदिश गुणन। ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। अभी के लिए आप ध्यान रख लीजिए, इसके हम बाद हम इसका डिस्कशन भी, इसको समझाएंगे भी कि जैसे एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, तो अगर इसका अदिश गुणन है तो यहां बीच में डॉट बना देते हैं। ये क्या बना दिया बेटा? डॉट। इसको क्या कहते हैं? अदिश गुणन। ठीक, तो इसका मान होता है कि जो ए वेक्टर है इसका परिमाण ले लीजिए इंटू बी वेक्टर है, इंटू का निशान बनाने की जरूरत नहीं, ये ध्यान रखिए कि वो गुणा है। ए वेक्टर का परिमाण, बी वेक्टर का परिमाण और दोनों के बीच का कोसाइन वाला एंगल कॉस थीटा, ये ध्यान रख लीजिए। इसका डिस्कशन किया जाएगा कि ये कैसे आता है, तो इसका अभी टॉपिक आएगा तब डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए कि अगर एक सदिश ए है, एक सदिश बी है, तो उसका अदिश गुणनफल किया जाता है पहला सदिश का परिमाण दूसरे सदिश का परिमाण इंटू कॉस थीटा। अगर इसी ए सदिश को और बी सदिश को गुणा करना होता और बीच में ऐसे लगा देते तो इसको क्रॉस बोलते हैं, और ये सदिश गुणन है बेटा। ये कौन सा गुणन है? सदिश गुणन। तो इसका मान होता है ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण इंटू साइन थीटा। एक्चुअल में ये सदिश राशि है तो एक दिशा भी लगना चाहिए, तो एकांक सदिश एन कैप से गुणा कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जैसे आपने एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश आई कैप पढ़ा था, वाई अक्ष की दिशा में जे कैप तथा जेड अक्ष की दिशा में के कैप एकांक सदिश पढ़ा था। तो आई का अगर डॉट लेंगे आई के साथ, तो एक हम करके बता देते हैं कैसे होगा। आई का परिमाण इंटू कॉस। अब आई का आई के साथ डॉट ले रहे हैं, तो आई इधर है, आई इधर ही है, दूसरा आई भी इधर ही होगा। आई की दिशा एक्स अक्ष की दिशा में होती है, तो इनके दोनों के बीच में कोण कितना होगा? 0 डिग्री। तो एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है? 1 1, और cos 0 का मान भी 1 होता है, तो आई डॉट आई 1 आ जाएगा। इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि जे डॉट जे भी 1 होगा, के डॉट के भी 1 होगा, और आई डॉट आई भी 1 होगा। तो ये तीनों 1 होगा बेटा। तो सेम एकांक सदिश का उसी डायरेक्शन के एकांक सदिश से अगर गुणा करेंगे तो तीनों का गुणनफल कितना आ जाएगा? 1 1 1। ये बात ध्यान रख लीजिए। अब उसके बाद अगर इन दोनों के बीच को हम लोग ऐसे करना चाहते हैं, आई का है गुणा करना चाहते हैं जे के साथ, एकांक सदिश एक्स अक्ष की दिशा के एकांक सदिश को वाई अक्ष की दिशा के एकांक सदिश से गुणा करना चाहते हैं, तो आई का परिमाण जे का परिमाण। अब दोनों के बीच का कोण बताइए बेटा। इसके और इसके बीच का कोण, ये दोनों परस्पर लंबवत होंगे, तो यहां पे cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सब 0 आ जाएगा। तो एक बात और पता चली कि आई डॉट जे अगर 0 है तो जे और के बीच में भी 90 डिग्री बनेगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, और k डॉट आई भी
0 हो जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला जैसा बन गया है, इसे आप ध्यान रख लीजिएगा कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के का मान 1 होता है। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, इनका सबका मान क्या होता है? 0 होता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एकांक सदिश का अदिश गुणनफल हम लोग पढ़े। अब हम लोग इसी में पढ़ने जा रहे हैं एकांक सदिश का सदिश गुणन। एकांक सदिश का सदिश गुणन। ये वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, फिर इसके बाद इसका डिस्कशन किया जा रहा है। समझने की कोशिश करिएगा। एकांक सदिश का सदिश गुणनफल। तो अभी हमने बताया कि अगर एक पहला वेक्टर है, कोई दूसरा वेक्टर है बी, तो इनका सदिश गुणनफल क्रॉस लगा के प्रदर्शित करते हैं। तो ये मान होता है ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है? ए और बी के क्रॉस की दिशा है, उसकी अभी बात चर्चा करेंगे। तो आई क्रॉस अगर आई निकालना हो तो देखो बेटा, आई का क्रॉस आई, तो ये क्या हो जाएगा? आई का परिमाण साइन होता है ना इसमें। साइन आई और आई के बीच में कोण कितना है? 0 डिग्री। तो साइन 0 का मान ये एन कैप भले रहेगा, लेकिन साइन 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा। तो आई क्रॉस आई बराबर ऐसे ही जे क्रॉस जे भी होगा बेटा, जे क्रॉस जे, और इसी तरह से के क्रॉस के भी होगा। इसका मान कितना आ जाएगा? 0। अब इसके बाद आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, के क्रॉस माइनस जे क्रॉस माइनस के, माइनस आई क्रॉस माइनस जे माइनस आई क्रॉस के, आई क्रॉस माइनस के, ऐसा। तो इन सब का मान कैसे निकालेंगे? तो ये एकदम डिफरेंट होता है बेटा। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के का मान तो 1 हो जाता है, लेकिन इसमें पहले सदिश का अगर दूसरे सदिश के साथ गुणा करें तो इसमें तीसरा सदिश वो आता है, किसकी दिशा होती है वो इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसको समझिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। ये अगर आपने समझ लिया हो तो अब इसको समझने की कोशिश करो बेटा। अगर हमने ये आई कैप माना है तो इधर की तरफ ये माइनस आई कैप हो जाएगा। अगर ये जे कैप माना है तो इधर की तरफ माइनस जे कैप हो जाएगा, और ये के कैप माना है तो इधर की तरफ माइनस के कैप हो जाएगा। फिर से देखने की कोशिश करिएगा। आई कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप, के कैप माइनस के कैप। तो इसको निकालते कैसे हैं बेटा, ये समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दूसरे तरीके से भी बताया जा सकता है, लेकिन हम लोग राइट हैंड पाम रूल सीख रहे हैं, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। उसका फायदा क्या होगा कि जब आप 11th में बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें दिशा निकालनी होगी, इसी से आप याद कर लेंगे। 12th में तो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड और ये सब टॉपिक आप कर ही नहीं पाएंगे अगर आप इस का एप्लीकेशन नहीं जानते हैं। तो पेन और कॉपी सब छोड़ दीजिए, एकदम हाथ फ्री करिए और मेरे साथ करने की कोशिश करिए। पहली बात, ये तीनों चारों उंगलियां एक साथ और अंगूठा एक साथ अकेला होना चाहिए, और ये परस्पर 90 डिग्री के कोण पर होने चाहिए बेटा। ये कितने डिग्री पर होना चाहिए? 90 डिग्री। अब इसको करने की कोशिश करो। आई की दिशा देखो, आई और फिर क्रॉस जे, तो प्रथम सदिश की दिशा में चारों उंगलियों को ले जाएं। अब मान लीजिए कि ऊपर के है, तो ये अंगूठे को समझ लो किसी ने पकड़ लिया है, तो अब ऐसे ऐसे तो नहीं कर सकते, तो सिर्फ आपने ऐसे किया। अब दूसरे सदिश की दिशा में चारों उंगलियों को ले जाइए, तो अंगूठा उसके परिणामी को प्रदर्शित करेगा। समझने की कोशिश करो। प्रथम सदिश की दिशा में चारों उंगलियां ले जाएं,
द्वितीय सदिश की दिशा में मोड़े तो अंगूठा परिणामी को प्रदर्शित करेगा। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा, जैसे हम पहला बता रहे हैं, प्रथम सदिश आई कैप, तो आई कैप की दिशा में चारों उंगलियों को ले जाएं, जे कैप की दिशा में मोड़े तो अंगूठा आपको बताएगा कि परिणामी क्या है। तो फिर से देख लो, ये क्या है, आई कैप माइनस आई कैप, तुम भी बोलो जल्दी से, ये क्या है बेटा, जे कैप माइनस जे कैप, के कैप माइनस के कैप। ओके, तो फिर से आई क्रॉस जे निकालना है, तो आई की दिशा में चारों उंगलियां ले जाओ, जे किधर है बेटा, ऊपर, तो जे की दिशा में चारों उंगलियां मोड़ो। ध्यान देना, अगर नीचे होता तो इसको कलाई मोड़ सकते हैं खाली, जिधर जैसे ये चारों उंगलियां ले गए ना, जैसे मान लो ये ले गए तो किसी ने ऐसे समझो पकड़ लिया, इसको पकड़ का मतलब ऐसे छल्ले में फंस गया ये, तो सिर्फ ऐसे घुमा सकते हो, ये ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे आई की दिशा में चारों उंगलियां ले जाए, जे की दिशा में मोड़ दे, ऐसे नहीं मोड़ना है बेटा। आई की दिशा में चारों उंगलियां ले जाएं और ऊपर जे है तो इस हथेली को ऊपर करें और उसकी दिशा में चारों उंगलियां मोड़े तो अंगूठा किधर जा रहा है, के कैप, अंगूठा किधर जा रहा है, के कैप, तो इसका मान कितना आ जाएगा बेटा, के कैप। अगर ये आ गया है तो जे क्रॉस के निकालिए, तो जे की दिशा चारों उंगलियां ले जाइए जल्दी से, जे की दिशा। अब हथेली को के की तरफ रखिए, इस पंजे को के की तरफ ले जाइए, देखिए के की तरफ है ना, ऐसे मत कर देना, जे की तरफ चारों उंगलियां ले गए हैं, समझ लीजिए कि इसको किसी ने फंसा लिया, सिर्फ आपके पास छूट है कलाई घुमाने की। तो अब के की दिशा में देखो, ये हथेली के की दिशा में है कि नहीं है, इस पे 90 डिग्री का कोण बनाओ, के की दिशा में है, तो जे क्रॉस के की दिशा में मोड़ना है, तो अंगूठा किसको प्रदर्शित करेगा, आई कैप की दिशा। फिर के की दिशा में चारों उंगलियां ले जाओ, देखो के की दिशा आपकी दिशा हो गई, की दिशा में चारों उंगलियां ले जाओ और आई की दिशा में हथेली को करो, तो आई किधर है बेटा, इधर, तो ऐसे सोचो इधर। अब ये हथेली पे कैसे 90 डिग्री का घुमाएगा, जब ऐसे रखोगे, देखो ये 90 डिग्री बन गया ना, समझने की कोशिश करो, हथेली अब आई की तरफ है, तो के की दिशा में चारों उंगलियां ले जाओ, हथेली को दूसरे सदिश की दिशा में करके मोड़ दो, तो अंगूठा किसको प्रदर्शित करेगा, जे कैप को। ठीक है, ये कुछ लोग ऐसे बता देते हैं बेटा, ये हमको भी आता है, नहीं तो आप सोचोगे कि हमारे सर ने तो बड़ा इजी बताया था, सर आप तो बहुत कठिन कठिन बताते हो, कि आई का जे के साथ क्रॉस करो, आई का जे के साथ क्रॉस करो तो के कैप आ जाएगा, बचा हुआ तीसरा लिख दिया करो, फिर जे का के साथ करो, जे का के साथ करो तो आई कैप आ जाएगा, फिर के का आई के साथ करो तो तीसरा, के कैप का आई कैप के साथ करो तो तीसरा, के कैप का जे कैप के साथ करो तो तीसरा आई कैप आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से तो हम भी कर सकते हैं बेटा, लेकिन ये वाला सर्कल वाला रूल अब यहां से तुमको टेंशन देगा जब माइनस शुरू होगा, तो इसलिए इसी हथेली वाले को करना है, आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, इसी रूल को याद करिए, बहुत अच्छा रूल है। तो के की दिशा में चारों उंगलियां ले जाइए, देखो के की दिशा में चारों उंगलियां ले गए, माइनस जे का मतलब नीचे है बेटा, माइनस, देखो नीचे, ये पेन नीचे करो, इसकी दिशा में हथेली को करना है, देखो उंगलियों को ही, कलाई को ही मोड़ सकते हैं, ऐसे मत ले जाना, या फिर ऐसे लेके ऐसे मोड़ दिया, ऐसे नहीं कर सकते आप। के की दिशा में चारों उंगलियां ले गए, अब जे की दिशा में हथेली करिए तो नीचे कर दिया, फिर अब यहां पे मोड़िए तो अंगूठा किसको प्रदर्शित करेगा, आई कैप को, तो ये आपने लिख दिया आई कैप। माइनस जे क्रॉस माइनस के, माइनस जे मतलब ऊपर, सॉरी नीचे, माइनस जे किधर है, नीचे, लेकिन अब माइनस के की तरफ करो, के किधर है बेटा, इधर, तो हथेली को इधर करो, माइनस जे की तरफ नीचे ले गए, माइनस के की तरफ हथेली करो, तो इसको मोड़ो तो अंगूठा किधर जा रहा है, आई कैप की दिशा में, तो इसका भी आंसर क्या आ गया, आई कैप। माइनस आई क्रॉस जे, माइनस आई का मतलब इधर ले जाना है चारों उंगलियां, और माइनस आई के बाद माइनस जे मतलब नीचे, देखिए नीचे होनी चाहिए हथेली बिल्कुल, माइनस आई में चारों उंगलियां ले गए, माइनस जे की तरफ हथेली किया, अंगूठा मोड़े, ये अंगूठा किधर जा रहा है, के कैप की दिशा में, चारों उंगलियां मोड़िए तो अंगूठा परिणामी को प्रदर्शित करेगा, तो के कैप। माइनस आई क्रॉस के, माइनस आई क्रॉस के, माइनस आई ले जाइए,
क्रॉस के का मतलब इधर की तरफ हथेली करिए, देखिए ये कर दिया इधर की ओर, तो अंगूठा किधर जा रहा है बेटा, जे कैप की ओर। किधर जा रहा है, जे कैप की ओर। फिर आई क्रॉस माइनस के, आई की दिशा में 4 उंगलियां ले जाइए, माइनस के अंदर की ओर है बोर्ड के, तो इधर हथेली करिए। अब अंगूठा, ये 4 उंगलियां मोड़िए, अंगूठा दिशा बताएगा जे कैप, तो ये हो गया बेटा जे कैप। अब इसको जल्दी से आप एक बार फिर से ट्राई कर लीजिएगा, फिर से समझने की कोशिश करिए। अब आप खुद से आगे आगे ट्राई करिए। पहला निकालो आई क्रॉस जे, जल्दी से करो आई क्रॉस जे, अभी आपको पता चल जाएगा आपको आया नहीं, जल्दी से करो बेटा। यहां पे हम कुछ अभी चिन्ह बदल देंगे, नहीं तो आप कहोगे वही रट लेंगे हम तो सर। ऐसा एक दो और निकालना है, पहले इसको निकालिए। आई क्रॉस जे, आई की दिशा में 4 उंगलियां ले जाओ, जे किधर है बेटा, ऊपर की ओर, हथेली को ऊपर करो। इस उंगली को नहीं घुमा सकते, नहीं ऐसे घुमा देंगे कुछ लोग, ये गया तो इधर फिक्स कर दिया। अब जे की दिशा में हथेली को ले जाइए, कलाई घुमा के। कैसे बेटा, कलाई घुमा के। अब जे की दिशा में हथेली ले गए तो मोड़िए इनको, अंगूठा के कैप की दिशा में आया बेटा। यह आंसर आपका आया था क्या? अब आंसर आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो करेक्ट, और नहीं आए तो इनकरेक्ट लिखो। दूसरा देखो, इसमें इतने का आंसर आपको निकालना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन आपको दिया है बेटा, 10 का आंसर आपको बताना है। तो दूसरा निकालो के क्रॉस आई, के की दिशा में 4 उंगलियां ले जाओ, आई की दिशा में हथेली करो, इधर देखो इस दिशा में। तो अब 4 उंगलियों को मोड़ो, अंगूठा के साथ किधर जा रहा है, जे कैप की दिशा में, तो ये हो गया जे कैप। अब आई क्रॉस माइनस जे, आई की दिशा में 4 उंगलियां ले जाओ, माइनस जे की दिशा में हथेली, आई की दिशा, माइनस जे किधर है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, नीचे की ओर ना, तो नीचे कर दिया हथेली, देखो। तो अंगूठा किधर जा रहा है, माइनस के कैप की तरफ, तो माइनस के कैप की तरफ। जे क्रॉस के, जे की दिशा में 4 उंगलियां ले जाओ, क्रॉस के तुम्हारी तरफ है, ठीक है, हथेली उधर ही है तुम्हारी ओर, तो अंगूठा किधर है, आई कैप, तो इसका मान क्या हो जाएगा, आई कैप। माइनस के क्रॉस आई, माइनस के का मतलब अंदर बोर्ड की तरफ, आई का मतलब उधर की तरफ हथेली करना है, देखिए ये समझ में आ रहा है ना। अब अंगूठा किधर जा रहा है, नीचे की ओर, तो माइनस जे। अब के क्रॉस माइनस जे, के क्रॉस माइनस जे, के का मतलब इधर है, माइनस जे मतलब नीचे, तो हथेली नीचे कर दिया है, तो अंगूठा किधर है, आई कैप की दिशा में। फिर माइनस जे क्रॉस माइनस के, माइनस जे की दिशा में 4 उंगलियां ले जाइए, माइनस जे नीचे है, माइनस के का मतलब बोर्ड की तरफ हथेली को करिए, फिर अंगूठा इधर ले जाइए, देखिए इधर गया। एक बात ऐसे समझ लिया करिए कि दूसरा सदिश जिधर है उधर से टॉर्च जल रहा है, तो हथेली पे उजाला लाना है। देखिए माइनस आई की दिशा में 4 उंगलियां ले जाए, माइनस आई की दिशा में 4 उंगलियां ले गए, माइनस जे की तरफ मतलब नीचे की तरफ, नीचे अगर टॉर्च जल रहा हो तो हथेली पे उजाला आएगा कि नहीं आएगा। अब ठीक है, अंगूठा इनको मोलिए, अंगूठा के कैप की दिशा में, तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, के कैप। अब आई क्रॉस माइनस आई क्रॉस के, माइनस आई इधर ही है, क्रॉस के का मतलब देखो तुम्हारी तरफ इधर, यहां से टॉर्च जल रहा है, अभी देखो हथेली पे उजाला आएगा क्या, अब आ जाएगा ना, तो ये हो गया माइनस आई क्रॉस के, तो ये आंसर आ गया जे कैप। फिर आई क्रॉस माइनस के, आई की दिशा में 4 उंगलियां ले जाओ, माइनस के का मतलब है बोर्ड की तरफ, देखिए ये हो गया, यहां बोर्ड पे अगर टॉर्च, बोर्ड से टॉर्च जल रहा हो तो हथेली पे उजाला आ जाएगा ना, तो इधर ले जाके ऐसे मोड़ दिया, अब किधर है अंगूठा, ऊपर की तरफ, तो ये आंसर है जे कैप। तो बेटा इस 10 क्वेश्चन की एक बार धुआंधार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितनी बार हो सके उतनी बार इसको ट्राई करिए, जितनी ज्यादा बार ट्राई करेंगे उतना ही ज्यादा ये कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो आज हमने छोटा वीडियो बनाया इसलिए क्योंकि इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अच्छे से तैयार करें, और दूसरा कोई मेथड ना यूज करें, जैसे ये सर्कल वाला मेथड बिल्कुल ना यूज करें, यह आपके लिए, आपकी सेहत के लिए हानिकारक है बेटा, ठीक है। बाद में पता चलेगा ये इजी तो है, लेकिन बाद में इसकी सेहत, आपकी सेहत इससे खराब होगी। लेकिन जो ये अंगूठे वाला रूल है या हथेली वाला रूल है,
ये आगे आपको बहुत फायदा देने वाला है। जब आप 11th और 12th में आगे के चैप्टर पढ़ेंगे दिशा निकालने वाले, तो ये आपको बहुत फायदा देगा। तो प्लीज इसी रूल को अच्छे से एकदम बढ़िया मजबूत करने की कोशिश करें, बार बार रिपीट करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब पढ़ाई करते रहिए।